आज हम मेदिनीनगर पलामू स्थित बाबा BR अम्बेडकर छात्रावास में उपस्थित हैं और यह छात्रावास झारखंड राज्य के सबसे ज़्यादा कैपेसिटी रखने वाला छात्रावास है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा शिक्षा प्राप्त करने के लिए बच्चे रहते हैं और यहाँ से काफ़ी लोग शिक्षा के क्षेत्र में विकास किए हैं। तो हम आइए आज 14 फरवरी 2023 जिसको पूरा दुनिया वैलेंटाइन डे के रूप में मनाता है और इसी विषय पे हम इस छात्रावास के जो यहाँ वरिष्ठ छात्रावास के छात्र लोग हैं उन लोगों से हम इस विषय पे जानकारी लेने का प्रयास करेंगे कि यहाँ के छात्र इस 14 फरवरी को किस रूप में देखते हैं और इसे कैसे मनाते हैं, इनका इस विषय पर क्या राय है। आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम अनुराग कुमार भारती हुआ। आज 14 फरवरी है और पूरा दुनिया इस दिन को वैलेंटाइन डे के रूप में मना रहा है, तो आप इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे? पूरी दुनिया वैलेंटाइन डे या कोई डे मनाए, वो आज जो दिन है जो 14 फरवरी है, ये काला दिन है। आज हम लोग काला दिन के रूप में मनाते हैं। ये जो काला दिन ये है कि जिस तरह से पुलवामा अटैक हुआ 14 फरवरी 2019 को, हमारा 42 जवान शहीद हुए और वो कोई शहीद नहीं, शहीद कराया गया है उन लोगों को। इसलिए हम लोग आज काला दिन मनाते हैं। अच्छा, आप वैलेंटाइन डे के बारे में कुछ नहीं कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो अंग्रेजी हुकूमत जब आई थी भारत में तो उस समय से ये प्रचलन है, हमारे देश में भी काफ़ी लोग मनाते हैं, तो आप युवाओं को क्या इसके बारे में मैसेज देना चाहेंगे? युवाओं को इस देश में या मैं तमाम भारतवासियों को मैं कहना चाहूँगा, कुछ चुनिंदे लोग जो हैं, जो इंग्लैंड वाले ने, अंग्रेजों ने जो छोड़ गए हैं, कुछ लोग ढो रहे हैं, लेकिन मैं भारतीय हूँ, मैं भारत के परंपरा पे चलने वाला हूँ, मैं भारतवासी हूँ, इसलिए मैं वैलेंटाइन डे नहीं मनाता हूँ। काला दिन के रूप में मनाते हैं जी, तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? मतलब किस तरह से काला दिन आज का दिन है और इसमें किसका हाथ था? और इस जो काला दिन है, जो आपने कहा कि पुलवामा हमला जो कि 14 फरवरी 2019 को हमारे देश में आतंकी हमले हुए थे, ये किसने करवाया था? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में मैं यही कहना चाहूँगा, जो 14 फरवरी 2019 को जो अटैक हुआ, पुलवामा अटैक, मैं पूछना चाहता हूँ देश के सरकार में जो बैठे हैं, केंद्र सरकार में, मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि आखिर एक छोटा सा भी छोटा अगर कुछ भी अगर रोड से आता है तो उन्होंने कैच कर लेता है, पकड़ लेता है। बताइए उतना बड़ा RDX कैसे एंट्री कर गया? मेरा 42 शहीद जवान जो हुए, आखिर कैसे हुए? इस पे गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री, इन्होंने अभी तक च्यों तक नहीं, सांस तक नहीं ली कि आखिर हुआ कैसे। न टीम गठन ठीक से करके न उन पर जांच किया गया कि अटैक RDX आखिर आया कैसे। कहीं न कहीं ये देश के जो युवा हैं, छात्र हैं, कहीं न कहीं अपने हक की जो बात करते हैं, उसी समय इन्होंने एक अलग मोड़ लाने के प्रयास करते हैं और उन्हीं ने ऐसा काम किया। जैसे युवाओं ने उस समय आवाज़ उठाया कि देश के हित में क्या कर रहे हैं आप, युवाओं के लिए क्या कर रहे हैं, तो देश में जो बैठे हमारे सरकार हैं, उन्होंने अलग मोड़ ले आया और RDX मंगाकर और पूरे 42 जवानों को शहीद करवाने का काम किया और मोड़ के उधर बताया कि ये क्या बोलते हैं, NIA का जो ये संगठन जो है पाकिस्तानी, वो जैसे मोहम्मद, उसे ज़बरदस्ती कबूल करवाया गया कि हमने ये अटैक करवाया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ के सरकार के बैठे लोग जो हैं, उन्होंने ये अटैक करवाए हैं और RDX मंगाए हैं। इसीलिए अभी तक कोई जांच इस पर नहीं हुई, ना हमारे 42 जवानों को अभी तक कोई उस पर ये हुआ। यहाँ उपस्थित दूसरे शख्स जो इस छात्रावास में ये भी वरीय छात्र हैं, काफ़ी दिनों से मेहनत कर रहे हैं, अपने शिक्षा में काफ़ी अनुभवी है, तो हम इनसे भी कुछ
जानना चाहेंगे। आपका नाम क्या हुआ सर? यशवंत कुमार हुआ सर। तो आप आज के दिन को वैलेंटाइन डे के दिन के रूप में मनाते हैं या आप भी काला दिन के रूप में मनाते हैं? वैलेंटाइन डे हो, किसी डे हो, चाहे हग डे चाहे रोज डे, हम लोग ये सब नहीं मानते। हम लोग पढ़ने वाले छात्र हैं, अपनी पढ़ाई पे विश्वास करते हैं। जो विदेशी लोग ने जो इस परंपरा को बनाए रखने के लिए कुछ चुनिंदे लोगों ने इसको जारी रखा है, इस पे हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। हम लोग अपने पढ़ाई पर ध्यान देते हैं और अपनी मेहनत से लक्ष्य पाने, अपने टारगेट को पूरा करने की ज़रूरत ध्यान देते हैं। आपके एक साथी आज के दिन को काला दिन के रूप जी, में जी। मनाते हैं, तो आप इसके बारे में क्या कहना जी, चाहेंगे? बिल्कुल काला डे मनाएँगे। जिस तरह से हमारे 42 जवान शहीद हुए थे। छोटे-छोटे जब जाँच होती है, जब कोई लोग जाता है, जो एक बाइक पर सवार होके जाता है, छोटा-सा शहर में तो पूरा जाँच करके उसको अथी कर लेता है। उतना बड़ा शहर, उतना 42 जवान को ले जाते समय कुछ जाँच नहीं होता है। इस पे क्या साजिश नहीं है तो क्या है? इस पे हमारे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री सब अभी तक मौन है, उस पे कोई कार्रवाई नहीं हुआ। तो हम लोग की इस दिन के आज के दिन के रूप में हम ब्लैक ब्लैक डे के रूप में ही मनाएँगे। मतलब आपका कहना है कि वो जो आतंकवादी हमला था, वो तो एक हमला था ही, लेकिन उसमें हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, जो गृह मंत्री हैं, जो क्या है रक्षा मंत्री हैं, मतलब मेरा जो तमाम जो व्यवस्था है इस देश का, वो भी ज़िम्मेवार है इस घटना के लिए, इस आतंकी हमले के लिए। अगर हमारा अगर देश के जो यहाँ पे जो मंत्री लोग हैं, वो चाहते हैं अगर सिक्योरिटी बनाए रखते तो ऐसा कुछ घटना नहीं घटता। ये हमारे देश की एक कमज़ोरी भी है, ये आप कहना चाहेंगे? जी, जी, बिल्कुल। बिल्कुल हमारे देश के जवानों के ऊपर जो अथी हुआ, अटैक हुआ, वो ज़रूर किसी न किसी साजिश के तहत अथी किया गया। क्योंकि उसी वर्ष जो है हमारे देश में आम चुनाव होने वाले थे और वो अटैक होने के बाद जस्ट 1 सप्ताह के बाद जो है एक क्या कहा जाए उसे, झूठा माने बम फेंकवा के चाहे अथी करवा के जो है वहाँ तक जहाँ हुआ कि यहाँ से 300 साढ़े 300 जो है आतंकवादी जो मारे गए हैं। लेकिन से कुछ नहीं, वहाँ एक पंछी भी नहीं मारा था। झूठों से जो है आम जनता के गुमराह करके जो है उसको जो है अपने चुनाव जीतने के लिए जो है वो साजिश किया गया था। मतलब इस तरह से ये साबित होता है कि जो वो घटना था, वो एक चुनावी मुद्दा जी, के जी, रूप बिल्कुल, में देश में मतलब एक दिया गया, उससे हुँ। काफ़ी देश को जी, उससे नुकसान बहुत हुआ। लोग प्रभावित हुए। देखिए, प्रभावित हुए, सारा लोग प्रभावित कि हमारे जो है जो मारे हैं 42 जवानों को, वो यहाँ के जो है जवान जो है साढ़े 300 आतंकियों को मार गिराया। कहाँ कुछ वहाँ पे कुछ दिखा। हम लोग सारा न्यूज़ देखते वो हैं। सिर्फ मीडिया में दिखता है, केवल मीडिया। केवल मीडिया में दिखता है कि वो 350 आतंकियों को मार गिरा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सारा का सारा चीज़ जो है, हमारे मीडिया वो देश के क्या बोलते हैं, सरकार के पक्ष में है, जो कि मीडिया सरकार के पक्ष में कभी भी नहीं होना चाहिए। मीडिया यहाँ पे सरकार के पक्ष में है। और मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूँगा, रक्षा मंत्री से मैं कहना चाहूँगा, गृह मंत्री से मैं बोलना चाहूँगा कि ये जो RDX आया है, कहीं न कहीं साजिश के तहत इन्होंने मंगाकर अपने सरकार में बनने के लिए ऐसा काम किया है इन्होंने। मैं खुलेआम तौर पे कहना चाहूँगा, देश के प्रधानमंत्री से, सरकार से मैं कहना चाहूँगा कि जो RDX मंगा है, कहीं न कहीं सरकार की साजिश है ये, और सरकार ने ये कराया है, अपने-अपने पद ग्रहण करने के लिए और रहने के लिए सरकार में। 2014 से हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और काफ़ी मीडिया चैनल हम लोग ये दिखाने की कोशिश करता है कि हमारा देश का काफ़ी विकास हो चुका है। यहाँ का शिक्षा, स्वास्थ्य और यहाँ का जो व्यवस्था है, जीडीपी काफ़ी बढ़ चुका है और यहाँ पे प्रधानमंत्री बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। तो इस विषय पे आप लोगों का क्या राय है? जी, इस विषय पे राय है कि खाली झूठों के गिनाते हैं इन लोग कि काम है 2 करोड़ पर वर्ष जो है रोज़गार देंगे। कहाँ रोज़गार मिला है? सब रोज़गार जितना 2 साल में कहते हैं 2 करोड़ 4 करोड़ के बेरोज़गारी बढ़ जाती है। कहाँ हमारे जहाँ जीडीपी उतने ही वो सारा चीज़ महँगा है। जिसमें साढ़े 400 रुपये गैस बिकता था, अभी 1200 रुपये गैस बिक रहा है। तो कहाँ हमारा देश अच्छा आ रहा है? ना हमारे देश में बढ़िया-बढ़िया कॉलेज खुल रहे हैं, ना यूनिवर्सिटी खुल रहे हैं, ना इंटरनेशनल कॉलेज खुल रहे हैं। कहाँ खुल रहे हैं? सब अपने मंदिर बनाने के चक्कर में जो है पड़े हुए हैं कि हमको राम मंदिर तो कन्हैया का मंदिर बन जाए,
हम इसी में अति गए। अरे आपके जो है आपके जो उच्च जाति के लोग जो हैं उन लोग जो है अपने रोजगार के खातिर अपना अति बनवाते हैं, लेकिन जहाँ वो क्या बोलते हैं कि जो उससे जो निचली जाति के लोग हैं उन पर कहाँ फायदा होता है। जो निचली जाति के खुद जो है वहाँ पैसा देकर बिक के आते हैं, तो ऐसे कहाँ हमारा देश जा रहा है। इन्हीं बातों के साथ आज हम लोग इस सभा को यहीं पे समाप्त करते हैं। इस चैनल को, रावण ऑफिशियल चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ऐसे ही कार्यक्रम, ऐसे ही मुद्दों पे आप तक मैसेज जाती रहेगी। इसके लिए धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।